वेलकम टू वाव ट्यूटर मेकिंग लर्निंग सिंपल। आज के हमारे वीडियो में हम अपने हिस्ट्री के चैप्टर 1 जो कि क्लास 10 से है, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में बात करेंगे द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड द इटली, कि इटली और जर्मनी का यूनिफिकेशन कैसे हुआ था। हमने अपने फर्स्ट वीडियो में ही बात करी थी कि इटली और जर्मनी जो है वो अलग अलग किंगडम्स में डिवाइडेड थे। ये बेसिकली कोई नेशन स्टेट नहीं थे। नेशन स्टेट इसलिए नहीं थे क्योंकि यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो क्या थी, आपकी डाइवर्स थी। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे द मेकिंग ऑफ द जर्मनी। तो मेकिंग ऑफ जर्मनी में हम बात करेंगे कि यहाँ पे वो ये कह रहा है कि कैन आर्मी बी द आर्किटेक्ट ऑफ ए नेशन, कि एक नेशन को बनाने वाली क्या आर्मी है। उस आर्मी इन द सेंस आर्मी एक नेशन को कैसे बनाएगी, आर्मी एक नेशन को कैसे बनाएगी, उसको कॉन्क्वायर करके। तो यहाँ पे वो ये कह रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे अगर हम जर्मनी के यूनिफिकेशन की बात, उसकी स्टोरी शुरू करें तो ऑल जर्मन नेशनल पार्टी, ध्यान देना इस पार्टी का नाम याद रखना बेटा, ऑल जर्मन नेशनल पार्टी वॉन जनरल इलेक्शन बाय द सपोर्ट ऑफ मिडिल क्लास। कि जर्मनी में जो ऑल जर्मन नेशनल पार्टी है वो किसके सपोर्ट से इलेक्शन जीती, जनरल इलेक्शन मिडिल क्लास के सपोर्ट से। क्योंकि जो यूनिफिकेशन वाली बात है, जो नेशन स्टेट की जो फॉर्मेशन की जो स्टोरी है वो किसने शुरू की थी, मिडिल क्लास ने, यूरोप के मिडिल क्लास के लोगों ने शुरू करी थी। अब वो कहते हैं कि लेकिन जो मिडिल क्लास है बट दे कुड नॉट केम इन पावर बिकॉज ऑफ देयर फुलिशनेस, कि जो मिडिल क्लास के लोग हैं इन्होंने ऑल जर्मन नेशनल पार्टी से ये जीत गए, लेकिन ये पावर में नहीं आए, ये सत्ता में नहीं आए अपनी मूर्खता के कारण। वो क्या था, क्योंकि मिडिल क्लास को कहीं ना कहीं सपोर्ट किसने किया था, आर्टिसंस और वर्कर्स ने भी सपोर्ट किया था। ध्यान देना, इनको सपोर्ट किसने किया था, आर्टिसंस एंड वर्कर्स ने भी सपोर्ट किया था, लेकिन इन्होंने इनके विशेष और इंटरेस्ट को ध्यान में नहीं रखा, जिसकी वजह से ये सपोर्ट क्या हो गया, लूज कर गए। और अगेन इनको सप्रेस किया किसने, मोनार्की ने। लेकिन फिर से एक बार फिर से जो है बाजी पलट गई और वो किसके हाथों में आ गई, मिडिल क्लास के हाथों में आ गई। अब इनको सपोर्ट किसने किया, लार्ज लैंड ओनर्स। और कहां के थे ये, पुर्शिया के थे। और बेसिकली जो पुर्शिया के जो लार्ज लैंड ओनर्स हैं उनको क्या कहा जाता है, जंकर्स। तो ये 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है कि जंकर्स कौन है। तो लार्ज लैंड ओनर्स ऑफ द प्रुशिया कॉल्ड द जंकर्स। यानी अब प्रुशिया ने जर्मनी की जो है कमांड अपने हाथ में ले ली उसके यूनिफिकेशन की। तो जब प्रुशिया ने इसकी लीडरशिप, नेशनल यूनिफिकेशन की कमांड अपने हाथ में ली, तो उस टाइम पे यहाँ के चीफ मिनिस्टर थे ऑटो वन बिस्मार्क, ठीक है। और यहाँ पे प्रुशिया ने 3 लड़ाइयां लड़ी कॉन्टिन्यूसली 7 ईयर्स तक। प्रुशिया ने शॉर्ट कर दिया किसको, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस को। और इस लड़ाई में किसकी जीत हासिल हुई, प्रुशिया की जीत हासिल हुई। नेक्स्ट, जर्मनी यूनिफिकेशन में इन जनवरी 1871 की जनवरी 1871 में जर्मनी को जो है वो इंडिपेंडेंट बन गया। और विलियम फर्स्ट, केसर विलियम फर्स्ट ऑफ प्रुशिया क्या बने, जर्मन एम्पायर के एम्परर घोषित कर दिए गए। उनको डिक्लेयर कर दिया गया कि केसर विलियम फर्स्ट ऑफ प्रुशिया क्या है, जो नया जर्मनी बना है, जर्मन एम्पायर के क्या होंगे, जर्मन एम्परर होंगे। अब जब केसर विलियम फर्स्ट जर्मन एम्पायर के एम्परर बन गए तो इन्होंने एम्फसाइज किया, कुछ मॉडर्नाइजिंग वे किए, करेंसी नए तरीके से लेके आए, बैंकिंग सिस्टम इन्होंने एस्टैब्लिश किया, लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम। और कहां पे ये बेसिकली आपका जर्मनी में। नेक्स्ट हम जर्मनी के यूनिफिकेशन को अगर मैप के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो जर्मन एम्पायर जो क्रिएट हुआ वो आपका 1866 टू 1871। ध्यान देना, क्रिएशन ऑफ जर्मन एम्पायर, ये जो मैप है इसमें आपका क्रिएशन ऑफ जर्मन एम्पायर दिखाया है 1866 टू 1871। अब यहाँ पे जो आपका व्हाइट रीजन है, जो व्हाइट रीजन है वो किंगडम ऑफ प्रुशिया है। हमने बात करी कि जो जर्मन एम्पायर का जो यूनिफिकेशन है वो किसने किया था, किंगडम ऑफ प्रुशिया ने, यानी प्रुशिया ने किया था, प्रुशिया ने इसकी बागडोर संभाली थी। तो मैप में जो आपको व्हाइट रीजन दिख रहा है वो क्या है, आपका किंगडम ऑफ प्रुशिया है। अब जो येलो रीजन है ये प्रुशिया ने एनेक्ट कर लिया था कब, 1866 में। जो ये येलो रीजन है ये प्रुशिया ने एनेक्ट किया, कब किया, 1866 में। ये सारा रीजन 86 में प्रुशिया ने एनेक्ट कर दिया। फिर उसके बाद जब नॉर्थ जर्मन कॉन्फेडरेशन हुआ आपका 1867 में, और उसमें हंगेरियन स्टेट, सैक्सोनी एंड हार्ट, ये रीजन जो है आपके 1867 में, 1867 में ये जर्मन एम्पायर में इंक्लूड हो गए नॉर्थ जर्मन कॉन्फेडरेशन के तहत। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 1871 में, 1871 में ये जर्मन एम्पायर इंक्लूड हुआ बवेरिया, बेडन, रॉटेनबर्ग,
साइन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 1871 में ही एलेस और लॉरेन ने भी, ये भी जर्मनी के द्वारा एनेक्स किया। तो ये हमारा था क्रिएशन ऑफ द जर्मन एम्पायर 1866 टू 1871। नेक्स्ट हमारे पास आता है इटली यूनिफिकेशन, कि इटली का यूनिफिकेशन कैसे हुआ। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो जर्मनी और इटली है वो आपके स्मॉल किंगडम्स में डिवाइडेड थे, डाइवर्स पॉपुलेशन थी, ये नेशन स्टेट्स नहीं थे। तो इटली यूनिफिकेशन की जो स्टोरी है इसे 19th सेंचुरी में अगर हम बात करें तो 19th सेंचुरी के अकॉर्डिंग इटली जो है वो 7 स्टेट्स में डिवाइडेड था आपका। सिर्फ इसमें एक ही स्टेट ऐसा था सर्दिना प्रीडोमिनेंट, जहां पे सिर्फ इटालियन किंग का शासन था, यानी वहां पे इटालियन रूल्स था। 1830 की हम बात करें, यूसीपी मैज़िनी का हमारे पहले भी 5th वीडियो में, 5th और 4th वीडियो में इनका जिक्र आया है। ये एक इटालियन रेवोल्यूशनरी हुए थे जिन्होंने इटली को जो है इटली के यूनिफिकेशन के लिए रेवोल्यूशन शुरू किया था, और इन्होंने सीक्रेट सोसाइटीज भी बनाई थी इटली के यूनिफिकेशन के लिए। 2 सीक्रेट सोसाइटीज बनाई थी, वन यंग इटली एंड दूसरी थी आपकी यंग बर्नी। तो इसके बाद इन्होंने, लेकिन ये अपने काम में सक्सेसफुल नहीं हो पाए। इसके बाद इनकी बागडोर किसने संभाली, चीफ मिनिस्टर कैवियर ने, इटली के यूनिफिकेशन के लिए। उसके बाद नेक्स्ट आए यूसीपी गारिबाल्दी, इस मूवमेंट को वो आगे तक ले गए और बहुत सारे वॉलंटियर्स ने जो है इनकी मूवमेंट में जो है पार्टिसिपेट किया। पीजेंट्स ने भी जो है इनकी मूवमेंट को सपोर्ट किया इटली यूनिफिकेशन के लिए, और इन्होंने 1861 में स्पेनिश रूलर को ओवरथ्रो कर दिया, यानी उनको वहां से भगा दिया। और विक्टर एमैनुअल सेकंड, ध्यान देना, विक्टर एमैनुअल सेकंड जो है वो यूनाइटेड इटली के रूलर घोषित कर दिए गए। ध्यान देना आपका, विक्टर एमैनुअल सेकंड जो है वो यूनाइटेड इटली के रूलर जो है वो घोषित कर दिए गए। अगर यहाँ पे मैंने आपको एक रफ स्केच दिया है मैप का, जिसमें हम बात करेंगे कि इटली के ऊपर कहां-कहां किसका शासन था। अगर हम नॉर्दर्न इटली की बात करें, नॉर्दर्न इटली का जो है पार्ट, इसके ऊपर शासन किसका था आपका, ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर का। ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे शासन किसका था आपका, ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर। और इसका जिक्र जो है आपका कब हुआ था, ट्रीटी ऑफ, जो आपकी ट्रीटी ऑफ वेनिया जो साइन हुई थी उसके अकॉर्डिंग ऑस्ट्रिया को पार्ट मिला था इटली का, नॉर्दर्न पार्ट। जो मिडिल पार्ट है इटली का, इसके ऊपर शासन किसका था, रूल ऑफ पाव। और ये आपका किंगडम ऑफ 2 सिसिलीज है, ये रफ स्केच बनाया है मैंने आपका, किंगडम ऑफ 2 सिसिलीज, यहाँ पे रूल किसका था आपका, बोर्बन डायनेस्टी का। तो ये हमारे पास, और ये वाला जो एरिया है, ये जो एरिया है ये आपका कौन सा है, सर्दिना प्रीडोमिनेंट। नेक्स्ट इटली इन 1815, कि 1815 में इटली हमारी कैसी थी, ये आपका प्रीडोमिनेंट रीजन है, जो हमारा ट्रीटी ऑफ वेनिया में जिसका जिक्र हुआ था, और ये कहा था कि ये पार्ट किसमें दे दिया, नॉर्दर्न पार्ट में। ये आपका सर्दिना है। उसके बाद ये आपका किंगडम ऑफ 2 सिसिलीज, जो हमारे पास इंपॉर्टेंट, ये पैपल स्टेट्स है आपका। तो ये हमारा इटली बना आपका 1815 में। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का वीडियो था। हम नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे। थैंक यू।